हेलो एवरीवन। आज बात कर रहे हैं हम सीपीसी की। इससे पहले हमने सीआरपीसी, आईपीसी के बारे में जाना। आज हम सीपीसी की बात करेंगे, यानी सीपीसी 1908। सीपीसी कब की है? 1908। सीपीसी मतलब सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और यहाँ पे सीआरपीसी का मतलब क्या था? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी जो क्रिमिनल मैटर की जो प्रोसीडिंग जहाँ पे होती है वो सीआरपीसी, और जहाँ सिविल मैटर की हो रही है वो सीपीसी, यानी सीपीसी 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब बात करते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ 3 शब्द देखने को मिलेंगे। इसे हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भी कह सकते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता भी कह सकते हैं, या कभी कभी सुना होगा दीवानी मामले, तो ये दीवानी प्रक्रिया संहिता भी हो सकती है, नगरीय प्रक्रिया संहिता 1908 भी कह सकते हैं इसकी, है ना। अब बात करते हैं कि सीपीसी जो है वो कैसा लॉ है। तो इसके नाम से ही पता चल गया है कि ये प्रोसीजर लॉ है। कैसा लॉ है? प्रोसीजर यानी प्रक्रियात्मक विधि। क्यों? इसमें प्रक्रिया होती है सिविल मैटर्स की, तो ये प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजर लॉ है। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि लॉ कितने टाइप्स के होते हैं। तो लॉ 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। अब बात आती है इसकी ड्राफ्टिंग किसने की। जैसे आईपीसी की ड्राफ्टिंग किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। आईपीसी की जनक कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और सीआरपीसी के कौन थे? सीआरपीसी की जेएल कपूर के नेतृत्व में की गई थी। और यहाँ ड्राफ्टिंग की बात आती है तो ये पार्लियामेंट ने इसे पारित किया था। देन आती है अब इसकी कमेंसमेंट डेट की बात, यानी ये कब प्रवृत्त हुआ, सीपीसी कब लागू हुआ, कहाँ तक है, कब लागू हुआ, कब प्रवृत्त हुआ। तो कमेंसमेंट डेट इसकी आती है 1 जनवरी 1909। 1 जनवरी को एक और एक्ट हमने पढ़ा हुआ है, 1 जनवरी 1862 आईपीसी। 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 आईपीसी की है, और 1 जनवरी 1909 सीपीसी। और सेम डे, यानी कि 1 जनवरी 1909 को ही सेम डे रजिस्ट्रेशन एक्ट भी तैयार हुआ था। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी तैयार हुआ था। और 1 जनवरी 1964 को लिमिटेशन एक्ट तैयार हुआ था हमारा। अब बात आती है, ये थी इसकी कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट यानी कि ये कब बना, यानी कि इसकी बर्थडे डेट कब है? कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 1909। ये अक्सर एग्जाम में हमसे पूछ ली जाती है। अब बात आती है इसकी सिग्नेचर डेट की, यानी कि इस पे हस्ताक्षरित कब हुए, हस्ताक्षर कब हुए थे। तो वो होते 21 मार्च 1908 को। 21 मार्च 1908 को इस पे हस्ताक्षरित हुए थे, और 1 जनवरी 1909 को ये लागू हो गया था। अब इसका आता है एक्ट नंबर, यानी कि उसका अधिनियम संख्या क्या है। एक्ट नंबर कि वो 1908 पे किस नंबर पे बना था। एक नंबर होता है हर एक्ट का, तो इस एक्ट का नंबर है 5। इस एक्ट का नंबर क्या है? 5, यानी अधिनियम संख्या सीपीसी का अधिनियम संख्याक है 5। 1908 का अधिनियम संख्याक ये 5 है। आईपीसी कब का है? आईपीसी 45। अधिनियम संख्या क्या है आईपीसी का? 45। सीआरपीसी का क्या है? 2, और इसका क्या है? 5। अब आती है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते गए, संशोधन होते गए। तो सबसे पहले जो सीपीसी थी वो कब की थी? सीपीसी पहली बार आई थी 1859 में। कब आई थी? 1859 में। फिर आज हम कौन सी पढ़ रहे हैं? 1908 की, जो अब हमारे यहाँ पे जो कोर्ट में लागू होती है वो है 1908 की करते हैं। और जो पहली बार आई थी वो थी 1859 की, 1859 की। फिर इसके बाद जो संशोधन होते गए, जैसे 1976 में हुआ, फिर 1999 में हुआ था, 1999 में 46वां संशोधन हुआ था। 1999 में कौन सा संशोधन हुआ था? 46वां। फिर देन इसके बाद हुआ 2002 में, 2002 में 22वां संशोधन हुआ था। कब? ये डेट भी पूछ ली जाती है। 1 जुलाई 2002 को, 1 जुलाई 2002 को हुआ था। कौन से केस में? ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये सालेम एडवोकेट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये डेट भी अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है। देन अब बात करते हैं इसमें कितने सेक्शंस है सीपीसी के बारे में। टोटल सेक्शंस कितने हैं और इसमें कितने ऑर्डर्स हैं, पार्ट। तो यहाँ बात करते हैं सेक्शंस की। तो यहाँ पे सेक्शंस है इसमें 158। सीपीसी में कितने सेक्शंस है? 158। आईपीसी में कितने सेक्शंस थे? 511। सीआरपीसी में कितने सेक्शन थे? 484, 484। अब यहाँ सीपीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 158 सेक्शंस है, 158 सेक्शन है। देन इसमें चैप्टर की जगह पार्ट दिए गए हैं। जैसे अभी हम आईपीसी में पढ़े थे चैप्टर,
चैप्टर 23, सीआरपीसी में पढ़े थे चैप्टर 37। तो इसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर ना देके पार्ट दिए गए यानी कि भाग है, तो इसमें 11 भाग दिए गए हैं। कितने भाग है? 11, 11। अब इसमें जो प्रथम अनुसूची है यानी जो सीपीसी की प्रथम अनुसूची है उसमें 51 ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। ऑर्डर्स क्या है? आदेश। यानी कि इसमें कितने ऑर्डर्स है? सेक्शन है इसमें 158, पार्ट इसमें दिए गए हैं 11 और प्रथम अनुसूची में 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं। आदेश कितने कितने दिए गए इसमें? 51। सेक्शंस 158, पार्ट 11 और ऑर्डर्स 51 दिए गए हैं इसमें। अब आते हैं बात सीपीसी 1908 में क्या डिफरेंस है और एक्ट से क्यों अलग है, क्यों हमें इतना बड़ा दिखता है, ये इतना लेंथी लगता है, कितना टफ है कि इसे याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सीपीसी में और जितने भी हमारे एक्ट उसमें सिर्फ सेक्शंस दिए गए थे, यहाँ पे सेक्शंस के साथ ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे सेक्शंस की बात करते हैं, धारा 158 सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शंस के अंदर होते हैं सब सेक्शन यानी उपधारा। धारा दी गई है 158 और उसमें सब सेक्शन दिए गए हैं यानी कि सेक्शंस होते हैं और सब सेक्शंस होते हैं यानी उपधाराएं होती हैं। दूसरा बात करते हैं इसमें ऑर्डर्स की, तो इसमें ऑर्डर दिए गए हैं 51, आदेश 51 दिए गए और ऑर्डर के अंदर होते हैं रूल। ऑर्डर में क्या है? नियम, रूल। तो यहाँ पे इतने 51 ऑर्डर्स याद करने हैं, फिर उसके अंदर के रूल्स कितने होते हैं, किसी में 7 है, 13 है, तो प्रत्येक ऑर्डर में कितने रूल्स हैं इनको याद करना होता है, इसलिए बहुत लेंथी है, बहुत टफ लगती है हमको सीपीसी। ऑर्डर फिर रूल के अंदर सब रूल है, यहाँ पे सब रूल है। इसी तरीके से जो हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि भारतीय संविधान है, उसमें वहां दिए होते हैं आर्टिकल और सेक्शंस नहीं होते हैं, वहां पे क्या होते हैं? आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। क्या दिए होते हैं? अनुच्छेद। फिर अनुच्छेद के अंदर क्या होते हैं? क्लोज होते हैं यानी कि खंड। जैसे यहाँ सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस थे, ऑर्डर्स के अंदर रूल्स है, रूल्स के अंदर सब रूल्स है, इसी तरह आर्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं? क्लॉज यानी खंड होते हैं। अनुच्छेद में क्या होते हैं? खंड होते हैं, ना कि उपधारा होती है, खंड होते हैं, ना कि उप अनुच्छेद होते हैं, उनको खंड बोलते हैं। और खंड के अंदर क्या होते हैं? सब क्लॉज यानी कि उपखंड दिए होते हैं। तो यहाँ पे सेक्शंस और ऑर्डर ये ऐड हो जाता है, ऑर्डर ऐड हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है और थोड़ा डिफरेंट भी है। अब आता है सिविल मैटर में। जो सिविल मैटर होते हैं इनमें ऑर्डर और जजमेंट तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डिक्री ऐड हो जाती है। यानी कि ऑर्डर और जजमेंट तो क्रिमिनल मैटर में भी होते हैं, सिविल मैटर में ऑर्डर होता है, जजमेंट होता है और एक डिक्री ऐड हो जाती है। लेकिन जो क्रिमिनल मैटर होते हैं, क्रिमिनल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सिर्फ ऑर्डर और जजमेंट होते हैं। तो यहाँ सिविल मैटर में जो डिक्री होती है, डिक्री क्या होती है? अज्ञाप्ति। अज्ञाप्ति यानी अदालती हुक्म या अदालत से जो हुक्म होता है, जैसे कि डाइवोर्स की हमको डिक्री प्राप्त होती है, तो यानी कि वो डिक्री होती है। सिविल मैटर में डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट होते हैं और क्रिमिनल मैटर में ओनली ऑर्डर और जजमेंट भी होते हैं। इस तरीके से सीपीसी हमने 1908 की है। सीपीसी 1908 उसका अधिनियम संख्या क्या है? 5। 1908 का अधिनियम संख्याक है 5 और सीपीसी को सिविल प्रक्रिया संहिता, नगरीय प्रक्रिया संहिता और दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है। एक्ट नंबर 5 है और पहली बार सीपीसी आई थी 1859 को। आज हम 1908 की पढ़ रहे हैं, फिर इसमें संशोधन होते गए। 1976 में हुआ, 1999 में हुआ जो कि 46वां संशोधन था। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 1999 का जो संशोधन था वो कौन सा था, 46वां संशोधन था या 46वां संशोधन कब किया गया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 22वां संशोधन जो हुआ है वो भी 2002 में किया गया है, 1/7/2002 को किया गया था। कौन से केस में किया गया था? ये केस इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। सालेम एडवोकेट एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें ये लास्ट जो 22वां संशोधन है वो किया गया था। अब आता है सीपीसी प्रोसीजर लॉ है। इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? पार्लियामेंट में की गई थी। कमेंसमेंट डेट इसकी 1 जनवरी 1909 है। कमेंसमेंट कब है इसका? 1 जनवरी 1909। देन 1 जनवरी को ही 1862 को आईपीसी लागू हुआ था, 1964 को लिमिटेशन एक्ट हुआ था। देन इसकी सिग्नेचर डेट क्या है? 21 मार्च 1908। इसमें टोटल सेक्शंस 151 है, टोटल पार्ट्स 11 है और टोटल जो प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।